हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ में शो। नाउ पिछले वीडियो में फ्रेंड्स हम पढ़े थे कि रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म हम कैसे रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म को यूज करके एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे। नाउ आज हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम आज जानेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसका फॉर्म क्या है। हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा सो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ना चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हम जानेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या है और किसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। उसका डेफिनेशन है ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ dy by dx plus p of x into y प्लस क्यू ऑफ एक्स। अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स फॉर्म में होगा सो इसको हम कहेंगे, इसको इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस फॉर्मेट में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एक होगा सो इसको कहेंगे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आप सभी लोग को डाउट होगा पी ऑफ एक्स क्या है, क्यू ऑफ एक्स क्या है। ये जो पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स ये है ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक एक्स का फंक्शन है पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। जो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का फंक्शन है और कुछ भी नहीं। नाउ चलिए दोस्तों कैसे इसको सॉल्व करते हैं, हम कैसे किस मेथड में इसको सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। ये जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा होगा उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x इंटू एक्स। ये रहा इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x इंटू dx। नाउ ये तो हमारे समझ में आ गया कि ये इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे और इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहेंगे। नाउ हमारा क्या जरूरत है, हमारा सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे हम उसको हम समझेंगे। नाउ डायरेक्ट आप फॉर्मूला को याद कर दीजिए, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसका फॉर्मूला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स इंटू dx। ये रहा हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमको मिल गया। पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्मेट से पहचानेंगे, के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम इस फॉर्मूला को यूज करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। सो बहुत इजी है। सो चलिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं कैसे हो रहा है। ये एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या निकल रहा है। नाउ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है, इस फॉर्मेट में होगा dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ये हमारा इस फॉर्मेट में है क्या, नहीं है। सो ये 1 प्लस एक्स
dy बाई डी एक्स पर मल्टीप्लाई होकर रखा है, सो यहाँ पर तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, सो इसको हम डिवाइड कर देंगे। सो बोथ साइड 1 प्लस एक्स डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमको मिलेगा डी बाई डी एक्स, ये मिलेगा एक्स बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई 1 बाई एक्स प्लस एक्स। ये हमारा मिल गया। देखिए इस फॉर्मेट पूरा सेम हमको मिल गया। नाउ इसमें से पी ऑफ एक्स वेयर पी ऑफ एक्स कितना है, ये वाला टर्म पी ऑफ एक्स है, माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। नाउ क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स किस टर्म है, इस टर्म को क्यू ऑफ एक्स हम बोलेंगे 1 प्लस एक्स। नाउ हमारा पी ऑफ एक्स मिल गया। नाउ हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स। सो पी ऑफ एक्स हमारा क्या निकल के आया, ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स, ये हमारा पी ऑफ एक्स है। इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे। सो इंटीग्रेशन करने ये हमारा माइनस को बाहर ले लेंगे। सो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स, एक प्लस करेंगे एक माइनस करेंगे, सो 1 प्लस एक्स हो जाएगा ये वाला। नाउ ई टू द पावर माइनस, इसको इंडिविजुअल कर देंगे, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, सो ये 1 हो जाएगा, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या है, 1 का इंटीग्रेशन x है। 1 बाई 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, log 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस एक्स हो जाएगा प्लस log 1 प्लस एक्स हो जाएगा। नाउ ये चला गया। नाउ इसको हम लिखेंगे e टू द पावर माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, e टू द पावर माइनस एक्स e टू द पावर माइनस। इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हम x e टू द पावर x, इसका इंटीग्रेशन ये नहीं होगा क्या, इसको हम डेरिवेटिव करके देखिए यही निकलते आ रहा है। सो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, सो प्लस c, इसी हो गया। नाउ y को रखेंगे, e टू द पावर x को डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस एक्स यहाँ पर हो गया इंटू वाई, ई टू द पावर एक्स को डिवाइड करने पर ये x मिलेगा, c इंटू ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। ये माइनस एक्स यहाँ पर डिवाइड होगा प्लस एक्स हो जाएगा। सो ये जो हमारा मिला है इसको और थोड़ा सा सोल्व कर देंगे। सो ये y हो जाएगा, ये एक्स वाई हो जाएगा, x हो जाएगा c ई टू द पावर एक्स। नाउ इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई सी ई टू द पावर। ये जो हमारा मिला वही है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिल गया। नाउ आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं और एक अलग एग्जांपल लेते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे ये सॉल्व हो रहा है। नाउ ये एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे कैसे हो रहा है। देखिए ये इस फॉर्मेट में है क्या, इस फॉर्मेट में नहीं है। सो चलिए इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। नाउ इसको हम क्या करेंगे, ये dy को यहाँ पर रखने दीजिए, dx इंटू वाई स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले लीजिए।
3xy माइनस 1 dy इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर dx। नाउ dx को डिवाइड कर दीजिए, 3xy माइनस 1 को इस तरफ डिवाइड कर दीजिए, dy बाई dx माइनस वाई स्क्वायर। देखिए dy बाई dx ये निकल के है, बट इस फॉर्मेट में नहीं आया। सो इसको हम क्या कर सकते हैं, नाउ इंटरचेंज, इसको हम dx बाई dy लिख दीजिए। सो ये भी चेंज हो जाएगा, 3xy माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। नाउ इसको dx बाई dy इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर दीजिए। सो ये फर्स्ट टर्म में होगा 3x बाई वाई, सेकेंड टर्म में होगा प्लस 1 बाई, ये हमारा मिल गया। नाउ ये वाला टर्म ले आइए, dx बाई dy प्लस 3x बाई वाई, ये हमारा मिल गया है, हमको सॉल्व करके ये मिला है। सो आप सभी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमारा तो फॉर्मेट dy बाई dx में है, सो हमारा तो निकला है dx बाई dy। सो हम इसको कैसे करेंगे? सो कुछ मुश्किल नहीं है। सो इसको हम dy बाई dx अगर फॉर्मेट में होगा हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, अगर कार में dx बाई dy फॉर्मेट में होगा सो इसको भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये p ऑफ y हो जाएगा इंटू x हो जाएगा, ये q ऑफ y हो जाएगा, जस्ट x और y इंटरचेंज हो जाएगा। सो इसको हम देखिए इस फॉर्मेट में ये है ना, ये है। सो इसको हम इस फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे। सो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वेयर यहाँ पर p ऑफ y मिलेगा, p ऑफ y कितना है 3 बाई वाई, यहाँ पर q ऑफ y कितना है 1 बाई वाई स्क्वायर। सो हमको मिल गया, सो हमको मिल गया 1 बाई वाई स्क्वायर। नाउ हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, वो ये e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ y इंटू dy हो जाएगा। सो वहां पर dx हो रहा था, यहाँ पर dy हो जाएगा। सो e टू दी पावर जस्ट इंटरचेंज, x को y में इंटरचेंज कर देंगे, y को x में इंटरचेंज कर देंगे। तो p ऑफ y क्या है 3y dy। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 बाई वाई का log y इंटीग्रेशन। सो इसका हो जाएगा तो log y क्यू मीन्स y क्यू हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आया है, y क्यू हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आया है। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको मिल गया। सो हम सॉल्यूशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल। नाउ सॉल्यूशन में भी वही होगा, x को y में रिप्लेस कर देंगे, y को x पे रिप्लेस कर देंगे। फर्स्ट क्या हो रहा था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू y हो रहा था, यहाँ पर x होगा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx हो रहा था, यहाँ पर dy होगा। सो इसको हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, y क्यू इंटू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ y क्या है 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y क्यू डी वाई स्क्वायर कट गया। नाउ ये y इंटू डी वाई आएगा, x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y डी वाई। y डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ना जरा सा सिंप्लीफाई करते हैं, सो माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी। सो एलसीएम लेंगे 2y क्यू एक्स माइनस
वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी। नाउ 2y³ माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c। 2c को हम एनी कांस्टेंट ले सकते हैं, सो 2y³ माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी हम ले लेंगे। सो व्हिच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हमारा जो इक्वेशन दिया है, सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको इस तरह से इसी मेथड से आप सॉल्व करके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइज। नाउ मिलते हैं अगले वीडियो पे और एक कॉन्सेप्ट लेके बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और पिछले वीडियो का जो आप कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया होगा, सो मेरे डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक दे दिया होगा। सो आप जाके उसको देख के अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं।